हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग में हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में। समझिए, अब ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध, यहाँ से जो क्वेश्चन आपका आता है, एक या दो क्वेश्चन रिपीट होता रहता, आता ही है। लेकिन इसको बेसिक हम पढ़ेंगे कैसे, इसके बेसिक क्या फार्मूला है? कोई फार्मूला है? नहीं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पहली चीज हो सकता है। अब कॉन्सेप्ट किस तरीके से समझेंगे? आपका इसमें ओरल तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कोडिंग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, सांकेतिक तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ये बेसिक चीज को समझना बहुत जरूरी है। पहले इसके बेसिक क्या क्या समझेंगे, आइए एक एक करके बात करते हैं। पहले समझते हैं ब्लड रिलेशन। ये जो ब्लड रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट शुरुआत होता है, पहले आप इसके जनरेशन को समझो। आप मान लीजिए पहले जनरेशन कैसे बनाओगे? ये आप हो, ठीक है, ये मान लीजिए आप हो, यहाँ पर ये आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है। मैं दो साइड करूंगी, इधर को मेल, इधर को फीमेल। तो ऐसे करेंगे, मेल को हम प्लस से करेंगे, फीमेल को माइनस करेंगे। इससे पता चले आप हो, ये आपकी बहन हो सकती है। अगर आपसे एक जनरेशन ऊपर की बात करेंगे तो कौन आएंगे? आपके पिताजी। क्या आएंगे? आपके पिताजी, अर्थात आपके फादर जी, आपके फादर जी। ठीक है, ये हो गया क्लियर। यहां अगर हम बात करेंगे तो आपके आएंगे कौन? माता जी, अर्थात मां, जिसको आप मदर कहते हो, मदर। नेक्स्ट पॉइंट, हम ये तो हमें पता है। एक जनरेशन इनसे और ऊपर जाएंगे, कौन आएंगे? आपके दादाजी। इधर कौन आएंगे? एक जनरेशन दादाजी से अगर इनका रिश्ता क्या होगा? ये दादी जी। इस चीज को याद रखना। तो यहां पर आएंगे आपके ग्रैंड फादर, यहां पर आपकी ग्रैंड मदर। ये चीजें होगी, ये जनरेशन होता है। बेसिक चीज समझिए, एक जनरेशन ऊपर जैसे आप गए तो आपके पिताजी, इससे ऊपर आपके एक जनरेशन और ऊपर तो आपके दादाजी। ये प्रोसेस, जो प्रक्रिया होती है आपका, ऐसे समझ में आ गया। आप दूसरा समझते हैं, एक जनरेशन अगर आप नीचे आएंगे तो आप क्या होंगे? आप अपने से अगर नीचे आएंगे तो आपके जो भी होता, सन हो सकते हैं, पुत्र हो सकते हैं, यहां पर आपकी डॉटर हो सकती है, अर्थात पुत्री हो सकती है। नेक्स्ट, अब इस जनरेशन के एक जनरेशन और नीचे आएंगे, इस पुत्र के पुत्र या पुत्र की एक पुत्री, तो जो होगा आपका क्या हो जाएगा? पोते हो सकते हैं, अर्थात ग्रैंड सन हो सकते हैं। यहां पर आपकी पोती हो सकती है, अर्थात ग्रैंड डॉटर हो सकती है। इस प्रकार से क्या करते हैं, हम सारी चीजें पढ़ते हैं। तो जैसे जनरेशन से ऊपर जाएंगे और जनरेशन से नीचे आएंगे। ये बेसिक आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अब इसी के आधार पे आपका जो क्वेश्चन बनता है, हमें वो चीज कैसे निकालना है, एक एक करके समझते हैं। अब इसी में जब भी आप क्वेश्चन पूछता है, कहता है ए एंड बी क्या है? ब्रदर है। ए एंड सी मान लीजिए क्या है? फादर है। ए एंड डी मान लीजिए ए उसका ग्रैंडफादर है। तो जैसे जैसे बोलेगा वैसे हम क्या करेंगे, एक एक डायग्राम ऊपर नीचे करते समझे चलेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं बोलूं, एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, ए एंड बी इज ब्रदर। ए एंड बी इज ब्रदर। सी इज फादर ऑफ पी। पी इज sister of B. अब क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन? व्हाट इज द रिलेशन between of अब क्वेश्चन यहां से, व्हाट इज द रिलेशन किससे पूछ सकता है? ए एंड सी।
ए एंड सी, ऐसे क्वेश्चन दे देता है। अब आपको ध्यान रखना भैया ए और बी क्या है, क्या है, भाई है, और सी जो है पिता किसके हैं, पी के, और पी जो है सिस्टर किसकी है, बी की। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी का पूछा जा रहा है, ए और सी का। चलिए अब समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं। पहले डायग्राम बनाएंगे कैसे, जनरेशन को ध्यान रखते हैं। ए एंड बी क्या है, ब्रदर। यहाँ पर पहले आप जनरेशन बनाओ, ए एंड बी का एक जनरेशन, हमें अपना जनरेशन पता हो गया। अब ये मान लीजिए ए हो गया और बी, ये दोनों क्या है, भाई है, प्लस कर देते हैं, पता होना चाहिए, एक कोड देते रहेंगे, हाँ ये भाई है और ये बहन है, हमें पता चल गया। सी जो है फादर किसका है, पी का, लेकिन हमें पी अभी ये नहीं पता किसका क्या है, आगे पढ़ते हैं। पी इज सिस्टर ऑफ बी, ये पता चल गया, पी जो है सिस्टर किसकी है, बी की। अगर मान लीजिए तो इसका मतलब ये सिस्टर बहन है, माइनस कर देंगे तो ए का भी सिस्टर हुआ, है कि नहीं हुई, ए का भी सिस्टर हुई। अब क्वेश्चन आगे पूछता है व्हाट इज द रिलेशन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहां से इसको उठाते हैं, सी इज फादर ऑफ पी। अब इसके पिता कौन है, सी है, यहाँ पर इनके एक जनरेशन पिता, जैसे पिता एक जनरेशन हमने ऊपर कर दिया, ठीक है, फादर जी हो गए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रिलेशन ए एंड सी। तो ए, अब मान लीजिए ए एंड सी का क्या रिलेशन बनेगा, तो ध्यान देखिए, जब ये भाई है, ये बहन है, ये भाई है, और जब इसके पिताजी सी है, तिनके भी पिताजी होंगे, तिनके भी पिताजी होंगे, तो क्या होगा। अब पूछा जा रहा है, यहाँ पर याद रखना, पूछा जा रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑफ द सी एंड ए। तो सी जो है इनका क्या लगेगा, पिता लगेगा। अगर यहाँ पूछता व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, ए को अगर डिनोट करता है, इनसे पूछता ये पुत्र हो जाते हैं, अर्थात इधर को जाएंगे पुत्र, और इधर अगर खींचेंगे तो आएंगे आपके पिताजी। इस चीज को याद रखना, क्वेश्चन ऐसे घुमाता है, कब पुत्र होगा वो हमें पता है कि ये पुत्र है, ये पिताजी, लेकिन ये पूछेगा किसको बेस बनाता है, किसको बेस बनाएगा, किसको आधार बनाएगा, और किसको पूछा जाएगा। अगर बेस पिताजी बनेंगे तो ये पुत्र आ जाएंगे, अगर पुत्र बेस बनेगा तो ये सी पिता हो जाएंगे। ये बारीकी चीज को याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अब इसी में और क्वेश्चन अगर आगे जोड़ देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसी में और कर सकते हैं। मान लीजिए ए और बी क्या है, ब्रदर है, सी इज ए फादर ऑफ पी है, पी इज ए सिस्टर ऑफ ए। अब इसी में और कर देते हैं कि सी, यहाँ पर अगर सी के मान लीजिए सी के फादर, यहाँ पर कर सकते हैं सी के फादर, एक जनरेशन और ऊपर कर दें, सी के फादर मान लीजिए ओ है, अब यहाँ पर ओ कर देते, सी के फादर कोई ओ है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑफ ए एंड सी। एक जनरेशन ऊपर चला गया क्या हो जाता, तो ए जो लगेगा ओ का पोता, और ओ जो है एक लगेंगे दादा। यहाँ से भी एक जनरेशन और ऊपर हो जाता, जैसे जिससे फादर जोड़ेगा तो एक जनरेशन ऊपर, सन जोड़ेगा तो एक जनरेशन नीचे, ग्रैंड सन जो और नीचे। इस तरीके से हमें कैसे पता करना है, इसके बेस पे चलते रहना है कि भाई ये पिताजी हो गए, फादर दादाजी हो गए। अगर नहीं कह देता ग्रैंड मदर या मदर, या आपका सिस्टर, या आपके डॉटर, या आपका ग्रैंड डॉटर, या आपका सन या ग्रैंड सन। इस तरीके से हमें बाकी चीज को याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा वीडियो बनाया है, बाकी फिर वीडियो लाएंगे, क्योंकि दोस्तों पेन भी काम नहीं कर रहा, अभी जाते पेन लेके आते हैं, फिर उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।